हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पर्क्स एंड अलाउंसेस जो एक आरआरबी पीओ को मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक आरआरबी में काम करता हूं, मैं आज आप सबसे ये शेयर करने आया हूं कि एक पर्क्स और एक आरआरबी पीओ को क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी आप सब जानते हैं कि लगभग ग्रॉस 80 टू 85 होता है और इन हैंड हमें 75 टू 78 के बीच में मिलता है। तो अगर मैं पर्क्स एंड अलाउंसेस मैंने लिख के लाया है ताकि मैं कोई पर्क्स या अलाउंसेस भूल ना जाऊं। देखिए, बहुत सारे जो एसबीआई स्पॉन्सर्ड है वहाँ इतने पर्क्स नहीं मिलते, वहाँ हमें पेट्रोल नहीं मिलता, वहाँ हमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। बट बाकी जहाँ मैं पहले था या फिर और भी जो पीएनबी के स्पॉन्सर्ड हैं या और काफ़ी फ्रेंड्स में मेरे जो दूसरे आरआरबी में, मैं उनके हिसाब से आपके लिए लाया हूँ कि क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। एक आरआरबी पीओ को अगर उनके नाम पे कोई भी व्हीकल है, फोर व्हीलर या टू व्हीलर, तो उन्हें 25 लीटर पेट्रोल मिलता है। उन्हें 25 लीटर पेट्रोल मिलता है और 30 लीटर पेट्रोल इफ यू आर अ ब्रांच मैनेजर। अगर आप एक ब्रांच को हेड कर रहे हैं, आप एक ब्रांच हेड हैं, वहाँ के बीएम हैं, तो आपको 30 लीटर पेट्रोल मिलता है, क्योंकि आपकी कम्यूट जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है ऑफिसर से, क्योंकि आपको इंस्पेक्शन में भी जाना होता है, डिसीज क्लेम में भी जाना होता है, एनपीए रिकवरी में भी जाना होता है। 5 लीटर आपको ज़्यादा मिलता है। दूसरी बात, हमें क्या ज़रूरत है, फ़ोन करना कस्टमर्स को हर काम के लिए, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के लिए, लोन के लिए, रिकवरी के लिए। हमें उसके नाम पर 300 रिचार्ज के लिए मिलता है। फिर न्यूज़पेपर, जानकारी, देश दुनिया में क्या हो रहा है, आरबीआई क्या ला रहा है, उसके लिए हमें 400 रुपया पर मंथ मिलता है न्यूज़पेपर के लिए। उसके बाद हमें मिलता है इंटरटेनमेंट अलाउंस। ये काफ़ी बैंकों में है, आरआरबी में काफ़ी में नहीं है। जहाँ मैं पहले था वहाँ था, अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं है। हमें 500 रुपया पर मंथ मिलता है इंटरटेनमेंट के नाम पे, मैनेजर्स को 800 मिलता है। उसके बाद हम आते हैं हमारा हेल्थ चेकअप। पर ईयर हमें हेल्थ चेकअप के नाम पे 13,000 रुपया मिलता है, 13,000 पर ईयर। अब ब्रांच मैनेजर हो या ऑफिसर हो, आपको 13,000 मिलेगा। ये बात हो गई हेल्थ की। हमें फिर 500 आई चेकअप के नाम पे मिलता है। आप अपने आँख के कंप्यूटर के सामने काम करना है, फोन पे काम करना है, आई चेकअप के नाम पे आपको 500 रुपया मिलता है। आपको ऑफिस बैग का भी मिलता है। आपको हर 3 साल पे ऑफिस बैग के लिए भी मिलता है पैसा, 800 से 1200, डिफरेंट आरआरबी डिफरेंट अपना रखे हुए हैं। 800 से 1200 आपको बैग के नाम पे, ऑफिस बैग के नाम पे मिलेगा। आपको मोबाइल फोन का भी हर 5 साल में मिलता है, हैंडसेट के नाम पे। आरआरबी में काफी कम है, पीएसबी में काफी ज्यादा है, आरआरबी में कम है। आरआरबी में 3,000 से 5,000 मिलता है, मुझे 3,000 मिला था। आपको 5 से 8,000 भी मिल सकता है अगर आप किसी पीएसबी में हैं, आरआरबी छोड़ के। बट आरआरबी में मोस्टली 3,000 से 5,000 ही मिलता है। फिर हम और हमारे डिपेंडेंट कवर होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर होते हैं। वो होता है 4 लाख। आप जैसे आपके मम्मी हो गए, पापा हो गए, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, ये आप पे अगर डिपेंडेंट है, आप ऐसा शो कर दें इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू कि आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके पेरेंट्स को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को 4 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलता है, हेल्थ कवर मिलता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आपको मिलता है। ये हमारा अलाउंसेस का बात हो गया कि ये अलाउंसेस आपको मिलते हैं। कुछ अलाउंसेस ईयरली हैं, कुछ क्वार्टरली हैं, कुछ आपके मंथली हैं। मंथली में हमारा पेट्रोल हो जाता है, आपका रिचार्ज हो जाता है, न्यूज़पेपर हो जाता है, ये हमें मंथली मिलता है। इंटरटेनमेंट हो गया, ये हमें क्वार्टरली मिलता है। और मेडिकल जो मैंने बताया 13,000 रुपया और 500 रुपया, वो हमें ईयरली मिलता है। और जो मैंने ऑफिस बैग और मोबाइल फोन बताया, ऑफिस बैग हमें हमेशा 3 साल पे मिलता है। और जो मैंने आपसे मोबाइल सेट का बात किया, वो हमें मिलता है हर 5 साल पे, वो हमें हर 5 साल पे मिलता है। फर्नीचर अलाउंस अभी तक किसी भी आरआरबी में नहीं मिला है, तो फर्नीचर अलाउंस आप सबको अभी नहीं मिलेगा। फर्नीचर अलाउंस अभी आरआरबी में नहीं, हमारे स्पॉन्सर्ड बैंक के द्वारा अलाउ हुआ है ना, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो हमें अभी नहीं मिलता है। और मैं बात करूं, हर 4 साल पे आपको एलएफसी एलटीसी मिलता है। ये आपके और आपको डिपेंडेंट को घूमने के लिए दिया जाता है। जैसे आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। पहले सेकंड एसी तक था, अब हमारा फर्स्ट एसी जाना आना 5500 किलोमीटर, पहले 4500 किलोमीटर था आना, अब 5500 किलोमीटर हो गया फर्स्ट एसी से ऑफिसर्स के लिए। आना जाना, उसका टिकट का पैसा, और आपका एक मंथ का ग्रॉस सैलरी जो होता है वो, ये आपको, आपका ये पीएल से डिडक्ट हो जाएगा 30 दिन का। और आपको लगभग लगभग, अगर आप हैं तो लगभग लगभग आपको ये, अगर आप पे 4 लोग डिपेंडेंट हैं, 3 लोग डिपेंडेंट, तो लगभग लगभग आपका एक 30 से 1.5 लाख का ये बन जाता है। और हर ये आप 4 साल या 2 साल के ब्लॉक में आप ले सकते हैं। आप जैसे आप हुए, जैसे कि आपके मम्मी पापा, आपकी वाइफ और बच्चा डिपेंडेंट है। मान लीजिए 4 लोग आप डिपेंडेंट है और एक आप, तो 5 लोग। पर
पर पर्सन लगभग 18 से 20,000 ये बन जाता है। तो समझिए कि लगभग आपका हो गया 1 लाख रुपया उधर, और फिर आपका 1 महीने का ग्रॉस सैलरी 80 टू 85,000, तो लगभग आपका 1.5 लाख से 1,80,000 टैक्स कट के आपको घूमने के नाम पर मिल जाता है हर 4 साल के ब्लॉक पे। अगर आप 2 साल के ब्लॉक पे लेंगे तो वो सीधे डिवाइड हो जाएगा हाफ में, उससे फिर आपको 15 दिन का ही मिलेगा, 15 दिन का आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगा और वो 15 दिन पर डिवाइड हो जाएगा। सो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो 4 साल के ही ब्लॉक पे लेते हैं ताकि एक अच्छा अमाउंट हो जाए और उस अमाउंट को कहीं भी यूज कर सके, घूमना या किसी भी और चीज में। आपको टिकट दिखाने की जरूरत पड़ती है अगर आप टिकट स्पेशली लेकर वैसे जाते हैं, बट अगर वो नहीं भी दिखाएंगे फिर भी आप ये हर 4 साल में आप क्लेम कर सकते हैं, वो आपको ईजिली मिल जाता है। बट आपको वो सब कुछ इनकम सर्टिफिकेट प्रूफ दिखाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स का कि हाँ वो सच में आप पे डिपेंडेंट है, वो आपके साथ रहते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप बैंक को चीट नहीं कर सकते हैं कि आपके पेरेंट्स अच्छे वेल ऑफ हैं और आप फिर भी ले रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं आपको। और फीमेल स्टाफ के लिए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मतलब इन लॉज पे डिपेंड हो सकते हैं और उनके पेरेंट्स भी डिपेंड हो सकते हैं। अगर वो उन पे डिपेंड है, उनका इनकम उस क्राइटेरिया से नीचे है, तो फीमेल स्टाफ के लिए दोनों मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी और पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स मम्मी पापा भी उन पे डिपेंड हो सकते हैं। सो वो उनके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। सो ये एक है फीमेल स्टाफ के लिए। मेल के लिए ये नहीं है बट फीमेल के लिए है। आप पे ब्रदर डिपेंड नहीं हो सकता, सिस्टर अलाउ हो जाते हैं, बट ब्रदर ब्रदर को आप नहीं डिपेंडेंट में दिखा सकते, अपने भाई को नहीं दिखा सकते डिपेंडेंट में। अपनी सिस्टर को आप दिखा सकते हैं डिपेंडेंट, अनमैरिड सिस्टर को, बट आप ब्रदर को नहीं दिखा सकते हैं कि वो आप पे डिपेंड करता है। ये आपको एक जानकारी मैं देना चाह रहा था। सो ऐसे इतना कुछ आपको मिलता है एक आरआरबी पीओ को। लोग सोचते हैं कि नहीं पीएसबी से बहुत कम में मिलता है, ऐसा बात नहीं है। मैं पीएसबी के इतना अलाउंसेस नहीं मिलता है, बट पीएसबी से ज़्यादा कम भी नहीं मिलता है। सो वर्क प्रेशर भी उस हिसाब से हम पे होता है। सो एक पीएसबी से उतना कम नहीं मिलता है जितना लोगों ने एक हवा बना दिया, एक अपना नोशन है उनका कि नहीं नहीं पीएसबी से बहुत कम मिलता है। नहीं, इतना कम अलाउंस भी नहीं मिलता, हमें भी इतना अलाउंस मिलता है। पीएसबी में 40 से 50 लीटर पेट्रोल है, तो 25 से 30 लीटर पेट्रोल एक आरआरबी पीओ को भी मिलता है। हमें एक लीज एकोमोडेशन नहीं मिलता है, जो कि एचआरए से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, बड़े सिटीज़ में डिफरेंस होता है, बट मोस्टली आरआरबी पीओ छोटे सिटी में पोस्टेड होते हैं। सो उस हिसाब से वो उसको, और अगर हम 150% एचआरए भी ले सकते हैं। 150% एचआरए मान लीजिए कि आप किसी एक सिटी में रह रहे हैं, आपका 8% मिलता है बेसिक का। सो आपको वो 8% 12% हो जाएगा। सो आप वैसा क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपने रेंट रिसिप्ट अपने बैंक को प्रोवाइड किया है, क्योंकि रेंट आपको डायरेक्टली उनके अकाउंट में देना होगा। आप रेंट उनको कैश नहीं दे सकते, उनके अकाउंट में जाना चाहिए। सो यही कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि पर्क्स एंड अलाउंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद मैं टाइमिंग, वर्क प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या काम करना पड़ता है एक पीओ के, उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका आईबीपीएस पीओ आई होप अच्छा हुआ होगा। So thank you. Subscribe for more such videos. Thank you guys.